नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में बने 5 कंटेनमेंट एरिया, 144 धारा लागू, 17 मई तक आवश्यक सेवाएं रहेगी जारी। लॉकडाउन में महाराष्ट्र के भंडारा में फंसे 40 मजदूरों का काफिला अपनी मंजिल के लिए हुआ रवाना। दल पहुंचा भिलाई, जहां की गई उनके लिए व्यवस्था। और शराब दुकानें खुलते ही उमड़ा लोगों का हुजूम, सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां, सड़कों पर लगा रहा जाम। अब खबरें विस्तार से। देश की महारत्न कंपनी सेल में सेवा दे रहे सभी कर्मी राष्ट्र निर्माण में सोशल डिस्टेंस के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। उन सभी कर्मचारी अधिकारी को पार्लियामेंट चेयरमैन सोलंकी और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कुलस्ते ने उन्हें बधाइयां दी है। ये जानकारी सेल ST/SC फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील रामटेके ने दी है। ऐसा है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं श्री सोलंकी साहब, वो इस बार तीसरी बार आयोग के चेयरमैन बने हैं। उनको हमने पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बनने पर बधाई दी है फेडरेशन की तरफ से। तो जो सोलंकी साहब जो हैं, जो SC/ST पार्लियामेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने महारत्न कंपनी के जितने भी स्टील प्लांट हैं और उनके जितने इस्पात संयंत्र में फेडरेशन के जितने कर्मचारी हैं और जितने भी सभी वर्ग के कर्मचारी हैं, उनको भी उन्होंने एक जो सेल में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो एक राष्ट्र के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान जो सेल के कार्मिक दे रहे हैं, उनको उन्होंने बधाइयाँ दी हैं। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन हैं, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री कुलस्ते साहब हैं, और ये सभी बड़े बड़े जो SC/ST कर्मचारी वर्ग के संरक्षक हैं, इन लोगों ने हमारे महारत्न कंपनी को एक अभूतपूर्व बधाइयाँ दी है कि ऐसे समय में, इस संकटकालीन की घड़ी में जो वैश्विक महामारी जो चल रही है, और उसमें भी एक राष्ट्र के निर्माण में इन लोग एक अभूतपूर्व और अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। जहां इस लॉकडाउन में स्कूलों के बंद होने के कारण सभी स्कूल ऑनलाइन क्लास चलाकर बच्चों के कोर्स को पूरा करवा रहे हैं, वहीं शासकीय स्कूलों ने एक नया प्रयास किया है जो काफी पसंद भी किया जा रहा है। देश में चल रहे लॉकडाउन की वजह से स्कूल भी बंद पड़े हैं, परंतु स्कूल प्रशासन बच्चों के पढ़ाई के प्रति काफी संजीदा है और सोशल मीडिया के तहत ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। जहां एक और निजी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए कोर्स कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, वहीं सरकारी स्कूलों की बात ही कुछ और है। सेक्टर 6 शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा कोर्स की पढ़ाई कराने के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए चित्रकारिता सहित अन्य कई माध्यमों से बच्चों का मनोरंजन भी कर रही है। इन क्रियाकलापों से बच्चों के साथ उनके पालक भी काफी प्रसन्न है, क्योंकि बच्चे इस तरह की क्रियाकलापों से प्रसन्नचित्त होकर अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा रहे हैं। इसकी जानकारी शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला की शिक्षिका अंशिता उपाध्याय ने न्यूज टीम को दी। साथ ही बच्चों के पालकों सहित बच्चों ने भी अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, बहुत कठिन समय हम सभी के लिए है, तो इसमें हमको बहुत संभल कर चलना है। बट जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी पढ़ाई का भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है इस लॉकडाउन की वजह से। स्कूल्स बंद करने पड़े, कॉलेजेस बंद करने पड़े, बट हम ये चाहते हैं कि बच्चों से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, बच्चे उसी तरीके से इंटरेस्ट लेके घर में भी पढ़ाई करते रहें जिस तरीके से वो हमारे पास स्कूल में करते थे। तो इस वजह से हम उनको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ में इंगेज करके रखना चाहते हैं, जो शुरू से ही हमारा मोटिव रहा है कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं बच्चों की, ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि क्रिएटिविटीज़, सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कराने के लिए हमारे पास, और हम उस पर ध्यान देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अभी जिस लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर पे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ इंगेज होके, बल्कि वो टीम वर्क करके, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, उनका टीम वर्क सामने आए और वो हमको फिर एक अच्छा आउटपुट दे पाएँ। और हम उनको गाइड भी करते हैं कि किस तरीके से उनको क्या चीज़ बनानी है, हम उनको दिखाते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। तो उस तरीके से ये चीज़ हमको सामने आ रही है कि पेरेंट्स भी बहुत अवेयर है। शुरू से मैं बोलते आई हूँ, हमारे पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, वो बच्चों के साथ मिलके हमको एक बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं। हम मोटिवेट करते हैं उनको और वो आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रकार से हम एक अच्छी टीम वर्क का उदाहरण देके हमारा पूरा स्टाफ अलग अलग क्लास वाइज हमने ग्रुप बनाए हुए हैं व्हाट्सएप में, जिसके थ्रू हम पढ़ाई भी करा रहे हैं। पढ़ाई तो चलती ही रहती है, बट अदर एक्टिविटीज़ में भी हम उसी तरीके से ध्यान दे रहे हैं जिस तरीके से पढ़ाई में दी जाती है या जिस प्रकार से हम स्कूल में कराते थे उनको। एंड अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हम सामने प्लानिंग कर रहे हैं कि जिस तरीके से 1 मई से समर वेकेशन लग जाते हैं, तो हम बच्चों को बहुत बर्डन ना देकर अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से समर कैंप्स लगाए जाते थे, तो हम ऑनलाइन उनको कुछ नई नई गतिविधियों में शामिल करके एक अच्छे कॉन्सेप्ट में उनको आगे बढ़ाएं। और समर कैंप वो अभी अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो वो ऑनलाइन समर कैंप हमारे स्कूल के थ्रू अटेंड करें। तो अगर हम कोशिश करेंगे कि अगर हम दूसरे स्कूल्स को भी इन्वॉल्व कर सकें या बच्चे आना चाहें, तो हम वो भी ज़रूर करेंगे। और देखने को मिलेगा आगे कि और कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हम करा सकते हैं, जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस तैयार किए हैं, फ़ोटोज़ हमको शेयर करते रहते हैं। पेरेंट्स कॉल करके हमको बोलते हैं कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बल्कि एक दिन अगर हम टाइम से थोड़ा लेट हो जाते हैं तो पेरेंट्स के कॉल आने लगते हैं कि मैम आप प्लीज़ हमको भेज दीजिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों इन्वॉल्व होकर बहुत इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमको पोएम्स भेज रहे हैं, पॉइंट्स भेज रहे हैं, वीडियोज़ भेज रहे हैं। तो ये सब, और प्रशासन की तरफ से भी बहुत हमको हेल्प मिल रही है, बुक्स प्रोवाइड की जा रही हैं, या वो भी उनकी भी यही मंशा है कि हम बिल्कुल आगे बढ़ते रहें इसी तरह, बच्चे कहीं भी रुके ना, उनको कहीं से भी नुकसान ना हो, पढ़ाई भी होती रहे और बिल्कुल नियमित रूप से हर चीज़ आगे बढ़ती रहे। हमारी भिलाई की जनता वैसे ही बहुत अवेयर है, बाकी शहरों से मैं देख रही हूँ कि हमारी भिलाई की जनता बहुत ज़्यादा अवेयर है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ें, घरों में रहें, सेफ रहें, मास्क का यूज़ करें, और जैसे कि हमको निर्देश मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, बिल्कुल उसका पालन करें और जल्दी ये समस्या हल हो जाएगी। धन्यवाद। जब भी घर से बाहर निकले मुंह में मास्क लगा के जाइए, समय समय में हाथ धोए, स्टे होम सकते बच्चे लॉकडाउन में घर में बैठ के होमवर्क कर रहे स्कूल के दिए हुए, जिसमें कोरोना वायरस के ऊपर ड्राइंग कर रहा है। जब भी घर से बाहर निकले मुंह में मास्क लगा के जाइए, समय समय में हाथ धोइए, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, मैं अभी सरकार आप सबसे निवेदन करता हूँ कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें और हाथों को समय समय पर धोते रहें, और बहुत ही जरूरी काम हो तो ग्लव्स और मास्क पहन के घर से बाहर निकले। जय हिंद। आने वाली गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए स्कूल प्रबंधन की मंशा है कि अपने स्कूल के बच्चों समेत अन्य स्कूलों के बच्चों को भी शामिल करते हुए ऑनलाइन समर कैंप जैसे आयोजनों को अंजाम दिया जाए, जिससे बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंदर की प्रतिभा को निखारने में सफल हो सकें। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम के जोन 2 कार्यालय के अंतर्गत आने वाले वार्ड 26 और 27 में खुली दुकानों को निगम कर्मचारियों द्वारा बंद करवाया गया। साथ ही आगामी आदेश तक दुकान खोले जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और वार्ड 27 घासीदास नगर में 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से आमजनों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा एहतियात बरता जा रहा है। पुलिस द्वारा हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी चौक सहित कॉलोनी के अन्य स्थानों पर आवाजाही को रोकने के मद्देनजर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं नगर निगम की जोन 2 कार्यालय की टीम द्वारा जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी के मार्गदर्शन में हाउसिंग बोर्ड और घासीदास नगर में खुली दुकानों को सख्ती के साथ बंद कराया जा रहा है। साथ ही आगामी आदेश तक बिना अनुमति के दुकान खोलते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दुकानदारों को दी गई है। जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि दुर्ग में 8 कोरोना पेशेंट मिले हैं, जिसमें भिलाई नगर निगम के अंतर्गत जोन 2 में 2 कोरोना पेशेंट वार्ड नंबर 26 और 27 में मिले हैं। ये एरिया हाउसिंग बोर्ड और घासीदास नगर का आता है। इस दोनों एरिया को अभी पूरा तरीके से सील कर दिया गया है और कंटेनमेंट जोन होने के कारण यहाँ की जितने भी व्यावसायिक स्थान हैं मेडिकल को छोड़ करके उन सभी दुकानों को बंद कराया जा रहा है। जो भी व्यक्ति घर से बाहर घूम रहे हैं अनावश्यक किसी कामों की वजह से, उनको समझाइश दी जा रही घर में रहने की। बिना मास्क लगाए जो भी अगर रोड में मिल रहे हैं उनको भी जुर्माना की और समझाइश की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। आज पूरा भी जोन 2 का जो अमला है वो इसी कार्रवाई के लिए निकला है और जो नागरिकों को समझाइश दी जा रही है कि वो अपने घर पर रह करके इस समय को व्यतीत करें। बहरहाल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित निगम प्रशासन द्वारा पूरी सजगता से कार्य किया जा रहा है।
लोगों को भी अब अपनी जागरूकता का परिचय दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। महाराष्ट्र के भंडारा से 40 मजदूरों का काफिला भूखे प्यासे नंगे पांव अपने गृह ग्राम की ओर रवाना हुआ, जिन्हें भिलाई के कोसा नाला के पास रोककर भिलाई नगर वासियों द्वारा खाने पीने की व्यवस्था सहित घर तक जाने की उचित व्यवस्था की गई। देश में इस वक्त लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है और इस समय भी लगातार अन्य राज्यों में रोजी रोटी कमाने गए मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। इन मजदूरों को कंपनी के मालिकों द्वारा निकाल दिया गया था, जिससे इनके सामने भूखों मरने की नौबत आ चुकी थी। घर वापसी का कोई साधन न होने की स्थिति में यह मजदूर पैदल ही भूखे प्यासे निकल पड़े अपने घर जाने को। भिलाई के कोसानाला टोल प्लाजा पर ऐसे ही 40 लोग, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं, उन्हें कुछ लोगों ने राहत पहुंचाने का काम किया। उनके लिए चाय नाश्ते के बंदोबस्त के साथ खाना भी उपलब्ध करवाया। तत्पश्चात उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई। यह सभी मजदूर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के भंडारा से भूखे प्यासे पैदल चलकर सफर तय कर रहे थे। मजदूरों को भिलाई में उचित व्यवस्था मिलने पर मजदूरों ने राहत की सांस ली और भिलाई सहित सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद भी दिया। हम आ रहे हैं से भंडारा। तो कैसे आ रहे हो? भंडारा से यहाँ तक कैसे पहुँचे? पैदल आते। तो अभी यहाँ पर रुके हो, कौन रोका है यहाँ पे? अभी आप नाम तो नहीं जानते सर, मगर कोई कार्य करता है जो रुका है उसी के जरिए से रुके। तो क्या बोले हैं, यहाँ से फिर कैसे जाओगे? सुविधा करेंगे और आपको सुरक्षित भेजेंगे करके रुका है। अच्छा, तो अभी आप जब से रुके हो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, क्या क्या दिए आपको? फल दिया, भोजन दिया, केले भी दिए, संतरे भी दिए, जो भी है हमको खाने को मिला। तो भंडारा से जब आ रहे थे तो और बीच में कहीं पर मिली आप लोग को सेवा? नहीं, यही मिला हम लोग को पूरा। वहाँ से भूखे प्यासे आ रहे हो, क्या कहना चाहोगे भिलाई शहर वालों को? धन्यवाद देंगे, हमारे को सुविधा किए है, वही हमारे लिए बहुत सुकून, हमको दे भेजे आपने जगह। इन मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था करवाने वाले लोगों और संस्थाओं ने पूरी घटना को न्यूज टीम के साथ साझा किया। हमें खबर लगी साहब कि यहाँ पर लेबर जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर पैदल भंडारा से यहाँ आ रहे हैं। हमारे अजीत पाजी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर भोजन वितरित कर सकते हो। तो हम तो रोज़ का काम है हमारा, हम तो रोज़ सेवा दे रहे हैं इस रूट में, नेहरू नगर जोन में भी इस तरफ। तो हमने कहा बिल्कुल, और रमज़ान का माह है, हम तो सेवाओं के लिए और अग्रसर रहते हैं। रमज़ान किट के साथ साथ इनकी सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो मस्जिद कमेटी के किचन से हम लोगों ने खाना बनाया और इनके लिए लेकर आ गया, और फल भी भिजवाए थे एक मैडम ने, और भी जो व्यवस्था होगी कर। अभी लगभग 1 से 2 घंटे पहले हमारे पास फ़ोन आया हेल्पलाइन नंबर, माननीय सांसद महोदय के हेल्पलाइन नंबर पे हमको ये जानकारी मिली कि कोसा नाला के पास लगभग 40 जन महाराष्ट्र भंडारा से पैदल चल कर के आ रहे हैं। इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, इसमें महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। इन जैसी हमको जानकारी मिली, हम और हमारी पूरी टीम यहाँ पर आ गई है। भैया राजा ठाकुर जी हैं, संदीप अग्रवाल जी हैं, इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इन लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। आने वाले समय में जब तक के कलेक्टर महोदय द्वारा इनकी कोई खास जिम्मेदारी उठाते हुए इनको इनके घर तक पहुंचाने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी, तब तक ये यहाँ पे रहेंगे और इनकी रहने की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। माननीय सांसद जी से भी सारी बातों को किया गया है, उनके ध्यान पे डाला गया है। उन्होंने भी अभी बात करने की बात कही है और बहुत जल्दी इन लोगों की किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था करवा के इन लोग को जहाँ ये जाना चाहते हैं, बलौदा बाजार के हैं ये लोग, वहाँ तक इनको पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। 3 घंटा पहले जानकारी मिला कि कुछ लोग मजदूर लोग यहाँ पे भूखे प्यासे हैं। मैं यहाँ पर आया, यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने अपील करके उनके लिए भोजन पोहा वगैरह, बिस्किट पैकेट वगैरह आसपास के लोगों ने यहाँ पर ला के दिया। उनका भोजन पानी का व्यवस्था हुआ। इसके बाद मैंने सांसद हेल्पलाइन में फ़ोन करके जानकारी दी कि यहाँ पे मजदूर लोग हैं जो भंडारा से पिछले रविवार को निकले हैं और पैदल आ रहे हैं, ऐसा इनको द्वारा बताया गया है। जो बलौदा बाजार के मूल निवासी हैं और ये वहाँ ईटा भट्ठा में काम करने गए थे, जो काम खत्म होने के बाद और लॉकडाउन के बाद उसके ठेकेदार ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया, इसलिए वो मजबूर होकर पैदल वहाँ से निकल गए। क्योंकि ये बलौदा बाजार जाना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम हेल्पलाइन के माध्यम से ये सहयोग चाह रहे हैं कि इनको बलौदा बाजार तक जो है उनको पहुँचाया जाए। भिलाईवासी हमेशा से मदद और सहायता करने में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं एवं अपना नाम मदद करने वालों की फहरिस्त में सबसे आगे रखते आए हैं। यही वजह है कि भिलाई शहर का नाम पूरे देश में बड़ी ही शान से लिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। खुद को संकट में डालकर घर परिवार त्याग कर थामे मास्क और साइकिल, पहुंचे हैं आपकी गलियों में कोरोना के विनाश पर कोरोना वॉरियर्स। ये इतना आसान नहीं ना, तो वो सारे अपनी जान की बाजी लगाकर आपको बचा रहे, तो आप भी कृपया करके उनका साथ दे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ, यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल, तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा? कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुँचा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें? कच्चा या धपका मांस या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स ना खाएं। जानवरों और पेट्स को छूने के बाद हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आप बीमार हो, बुखार है, खांसी है और जुकाम है तो डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आपको खांसी है तो मास्क पहनें और दूसरों को ना फैलाएं। पब्लिक प्लेस में ना थूकें। जनहित में जारी कोरोना वायरस है जान पर भारी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगभग 42 दिनों की शराबबंदी के बाद सोमवार 4 मई को शराब दुकानों के खुलते ही सैकड़ों लोगों का हुजूम दुकानों पर उमड़ पड़ा। शराब दुकानों में मेले सा माहौल देखने को मिला। शराब खरीदने काउंटर तक पहुंचने शराब प्रेमियों की जद्दोजहद दुकान खुलने से लेकर दुकान बंद होने तक जारी रही। इस दौरान सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती रही। भीड़ में एक दूसरे के करीब खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। भीड़ की वजह से लक्ष्मी मार्केट सुपेलिया का मुख्य मार्ग बाधित भी होता रहा। भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस कर्मियों की जद्दोजहद कारगर साबित नहीं हो सकी। सुबह दुकान खुलने के पूर्व से ही लोग लाइन में लगे रहे। लाइन लगने का क्रम शुरू होने के बाद से अंत तक जारी रहा। राशन दुकानों में भी ऐसी भीड़ नजर नहीं आती जैसी आज शराब दुकानों में देखने को मिली।
लगभग 42 दिनों के बाद शासन के दिशा निर्देश के उपरांत शासन द्वारा कुछ स्थानों की शराब भट्टी को खोलने की अनुमति दी गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं सुपेला गदा चौक में, जहां अंग्रेजी शराब दुकान के समीप आप देख सकते हैं। यहाँ सुबह से ही शराब लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार करते देखा जा रहा है। वहीं हम ये आपको मुख्य बात आपको यह बताना चाहते हैं कि इस जगह पे सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लोग जिस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए सोशल डिस्टेंस को लेकर के, वो कहीं पे इसका पालन करता कोई नज़र नहीं आ रहा। मात्र 2 से 3 पुलिस कर्मचारियों की यहाँ पे तैनाती की गई है भीड़ को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए। उसके बावजूद भी देखा जा रहा है स्थिति लोगों के कंट्रोल के बाहर है। सब सवेरे से लाइन लगे हैं, इसके बावजूद भी बीच बीच में अगर जो अपने संपर्क पहुँच वाले उनके द्वारा शराब भी जारी, जिससे लोगों में आक्रोश है। दूसरी चीज़, यह मुख्य मार्ग जो है लक्ष्मी मार्केट का मुख्य मार्ग सुपेला चौक का प्रमुख मार्ग, ये पूरी तरह से जाम हो चुका है। अभी तो हालांकि पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के पहुंचने के बाद से स्थान कुछ खाली दिख रहा है, लेकिन सुबह से ही यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है जाम की। और शराब भट्टी बंद होने का जो उसका समय निर्धारित किया उसके बाद तक ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके पूर्व भी कल की ही बात है कि लगभग 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज दुर्ग जिले से चिन्हांकित किए गए, जिन्हें एम्स में भेज दिया गया है। उसके बाद शासन प्रशासन को इस कोरोना महामारी का संक्रमण अन्य लोगों तक न फैले, इसकी वजह से इसे देखते हुए इस स्थान पर विशेषकर जो सार्वजनिक स्थान यहाँ पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाने की ज़रूरत है, जिससे प्रमुख रूप से सोशल डिस्टेंस का लोग पालन कर सके। कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क लगाए कि देखे जा रहे हैं। हालांकि हमारे कैमरे को देखने के बाद इनके द्वारा मास्क को लगा लिया गया है, लेकिन पूरी की पूरी अव्यवस्था की स्थिति निर्मित है। हर आने जाने वाले से लेकर के पूरे जितने भी यहाँ से लोगों की आवाजाही बनी, सभी भीड़ के कारण परेशान हैं। वो आप देख सकते हैं कि शराब दुकान के काउंटर में लोगों को बारी बारी से दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो भीड़ है उसकी वजह ये बहुत परेशानी की वजह से बनी हुई है। प्रशासन को चाहिए कि विशेष रूप से ध्यान से सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें, कोरोना का संक्रमण फैलने से रुके और लोग सुरक्षित रह सकें। इस शासन की दी गई छूट का लाभ हालांकि जरूर शराब प्रेमियों द्वारा उठाया जा रहा है, जिससे जो आने वाले समय में घातक हो सकता है। इस और सोशल डिस्टेंस को लेकर शासन को विशेष ध्यान, प्रशासन को विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। सुपेला लक्ष्मी मार्केट स्थित देशी शराब दुकान के खुलने के पूर्व ही शराब की खरीदी को लेकर लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह दुकान के बंद होने तक जारी रहा। यहाँ भी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। कई तो ऐसे भी नजर आए जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा था। देशी शराब दुकान के काउंटर तक पहुंचने शराब प्रेमियों में होड़ लगी रही। इनके सामने सारे नियम और कायदे धरे के धरे रह गए। भीड़ की वजह से यहाँ का मुख्य मार्ग बाधित भी रहा। अभी हमने आपको कुछ देर पूर्व अंग्रेजी शराब दुकान की स्थिति दिखाई, वहाँ व्यवस्था से वहाँ जारी व्यवस्था से आपको अवगत कराए। इस वक्त हम मौजूद हैं देशी शराब दुकान, देशी शराब दुकान में। यहाँ की स्थिति भी बेहद खराब है। आप देख सकते हैं यहाँ भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। लगातार भीड़ है, एक दूसरे से लोग शराब लेने की जद्दोजहद में एक दूसरे से आगे निकलने की ओर में लोगों द्वारा किसी तरह के नियम कानूनों को माना नहीं जा रहा, सबको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो एक वक्त चुपचाप खड़े हुए हैं। इस व्यवस्था से बचने को दूर करने यहाँ पे व्यवस्था किए जाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को आसानी से शराब मिल सके, सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो सके और कोरोना के संक्रमण को फैलने से भी बचाया जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। जवाहर नगर स्थित देशी शराब दुकान एवं ACC चौक जामुल स्थित अंग्रेजी और देशी शराब दुकान को बंद रही। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और घासीदास नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पाए जाने पर संभवतः शराब दुकानों को बंद रखा गया था। शराब खरीदने इन दुकानों पर पहुंचे लोगों को दूसरी ओर अन्य खुली शराब दुकानों का रुख करना पड़ा। यहाँ पुलिस कर्मियों की तैनाती भी देखने को मिली। अभी सुबह के 9 बजे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जवाहर नगर वार्ड 14 स्थित देशी शराब दुकान के समीप। आप देख सकते हैं कि अभी 9 बजने के बाद 9 बज चुके हैं, लेकिन शराब भट्टी को अभी बंद रखा गया है, क्योंकि कल काफ़ी इन्फेक्टेड, लगभग 8 इन्फेक्टेड मरीज कोरोना से पॉजिटिव मरीज मिले। हालांकि लोगों को खरीदने के लिए शोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, और साथ ही यहाँ पे शराब की खरीदी, शराब के शौकीन हैं जो, उनकी भी आवाजाही लगभग पूरी तरह से प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन पुलिस को देख करके कोई
सामने नहीं आ रहा है और भट्टी ये शराब दुकान बंद होने की वजह से लोग अन्यत्र सुपेला स्थित अन्य देसी भट्टियों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के चलते राजनांदगांव जिले में भी शराब दुकान बंद थी। लंबे इंतजार के बाद शराब दुकान खुली तो नजारा अव्यवस्थाओं से भरा दिखाई दिया। यहाँ ना सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है और ना ही सभी लोग मास्क लगाकर पहुँच रहे हैं। कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी बताया गया है। वहीं लॉकडाउन कर लोगों को उनके घर में ही सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। इसी बीच शराब दुकान को भी बंद किया गया था। लंबे इंतजार के बाद मदिरा प्रेमियों के लिए शराब दुकान खुलने की सुखद सूचना आई और राजनांदगांव कलेक्टर ने यहाँ शराब दुकान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जाने का निर्देश जारी किया। शराब दुकान खुलने की सूचना मिलते ही 4 मई की सुबह 6 बजे से लोग शराब लेने शराब दुकान तक पहुंचने लगे। शराब दुकान खुलने से पहले यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नजर नहीं आया। हालांकि प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए शराब दुकान के सामने बैरिकेड लगाया है, लेकिन सैकड़ों लोगों के शराब लेने पहुँचने के चलते बैरिकेड भी काम नहीं आ रहे हैं। वहीं पुलिस को भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। राजनांदगांव कलेक्टर ने अपने जारी आदेश में कहा है कि शराब विक्रय करने वाले दुकानदार मास्क का उपयोग करें और हैंड ग्लव्स भी पहने। वहीं शराब लेने वालों से भी कहा गया है कि वह अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर ही आएं। लेकिन आज शराब दुकान खुलते ही पहुंचे सैकड़ों लोगों में से कई लोगों ने मास्क नहीं पहना था। शासन के निर्देशानुसार खुली गई है तो हमारे राजनांदगांव जिले में यहाँ प्रातः 8 बजे से शाम को 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी और जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है देने का काम है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना आवश्यक है। इसके अलावा मास्क लगा के आएंगे और जो पोजीशन लिमिट है वो है कि एक व्यक्ति को 3000 ml विदेशी मदिरा देंगे, उसको हम लोग दिखाते हैं, डिस्टेंस बना के रखा जाएगा। अधिक भीड़ होने की वजह से भी पुलिस व्यवस्था नहीं बना पा रही थी। काफ़ी दिनों बाद खुले शराब दुकान में पहले शराब लेने की होड़ में लोग अल सुबह ही पहुंचकर खुद से लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। शराब दुकान के खुलने पर उमड़ी भीड़ कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर भयावह स्थिति को प्रदर्शित भी कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। लंबे अंतराल के बाद आखिरकार मदिरा प्रेमियों को खुशियां मिल ही गई। जी हां, गृह मंत्रालय के निर्णय के पश्चात राज्य सरकार के निर्देश पर शराब दुकानों को खोला गया। सभी स्थानों की तर्ज पर भिलाई 3 चरोदा में भी मदिरा दुकान खुलने के बाद लोग खरीदने उमड़ पड़े। इस दौरान ऊहापोह की स्थिति रही, कई अवस्था भी नजर आई, फिर भी लोगों के मन में कोरोना वायरस का भय लगातार देखने को मिला। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कोरोना महामारी जो एक विकराल रूप ले चुकी है इस दुनिया में, देश में, जिसके कारण लॉकडाउन की स्थिति संपूर्ण देश में किया गया है। जोन ऐसे भी है जहां ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन बनाया गया है। रेड जोन को भी अलर्ट किया गया है, लेकिन ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की दुकानों को आज से कुछ दुकानों को छूट दिया गया है, समय की अवधि के साथ छूट दिया गया है। सोशल डिस्टेंस का पालन करने के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उनमें से कुछ दुकानें ऐसी भी है जो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का समय दिया गया है। कुछ दुकानें को पूर्णतः बंद रखा गया है। अब देखना था कि शराब दुकान खुलती है या ना खुलती है, लेकिन फाइनली आज शराब दुकान को खोल दिया गया है। इस वक्त मैं भिलाई 3 के उम्दा शराब दुकान में हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग हैं शराब लेने पहुँचे हैं और यहाँ सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है। नीचे गोले बने हुए हैं और एक एक करके लोग आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो सुरक्षा गार्ड है, सुरक्षा गार्ड भी यहाँ तैनात है और एक एक करके लोगों को यहाँ भेज रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है। लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथ में सैनिटाइज करके अंदर भेज रहे हैं। इस दुकान के मैनेजर कमलेश शर्मा जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था है। जी कमलेश साहब बताएंगे किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ। दुर्ग जिले में दुकान तो ऐसे खोल दी गई है, तो हमको दुर्ग में मतलब हमारे आबकारी विभाग द्वारा सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है, हैंड ग्लव्स सभी सेल्समैनों को दिया गया है और सेलिंग चालू कर दी गई है। संपूर्णतः देखा जाए तो दुकान कितने बजे खुली है और कितने बजे क्या टाइमिंग बंद किया गया है? हमको आदेश आया है दुर्ग से 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, जो एकदम समय पे खोली जाएगी, समय बंद की जाएगी। ये थे हमारे साथ कमलेश शर्मा जी, जो बताए कि लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है।
सुरक्षा व्यवस्था को लेके कुछ पुलिस वाले भी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जी भैया बताएं किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। हाँ, यहाँ सवेरे से लाइन लगी हुई है शराब लेने के लिए। आदेशानुसार से प्रति व्यक्ति को 1-1 मीटर की दूरी में खड़ा होना है। आदेशानुसार भी चूने से 1-1 मीटर की दूरी में घेरा गया है। चूने से सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस का पालन आप देख सकते हैं कि सभी अपने अपनी लाइनों में खड़ी हुई है। जैसा कि अभी बताया कि पुलिस वाले ने बताया कि यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं कि सोशल डिस्टेंस के पालन के साथ यहाँ 1 बाय 1 एक करके लोगों को भेजा जा रहा है और अपनी मन पसंदीदा शराब को दिया जा रहा है। दोनों ओर लंबी कतारें लगी हुई है। लोग भारी मात्रा में बड़ी संख्या में यहाँ शराब के शौकीन जो है शराब लेने पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो काफिला दिख रहा है, यहाँ बहुत संख्या बड़ी मात्रा में लोग यहाँ शराब लेने पहुँचे हुए हैं। अभी आपने देखा कि शराब भट्टी खुल चुकी है। लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं और अपनी मनपसंद अपनी पसंद की दारू अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं। आज की स्थिति तो फिलहाल सामान्य है। अब ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि स्थिति किस प्रकार की निर्मित होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। लंबे समय बाद जब शराब दुकान खुली तो शराब प्रेमियों की भीड़ शराब दुकान में ऐसे उमड़ी कि सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ गई। पुलिस के जवान व्यवस्था बनाने में काफी मशक्कत करते भी देखे गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लॉकडाउन के कारण पूरे देसी और अंग्रेजी शराब दुकानों को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण शराब प्रेमी में मायूसी छा गई थी। लेकिन केंद्र सरकार के एक आदेश की शराब दुकान 4 तारीख से खोला जा सकता है के बाद प्रदेश सरकार ने भी शराब दुकान खोल दी। सोमवार को दुकान खुलने के समय से पूरे ही शराब प्रेमी दुकान के पास पहुंच गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बनाकर भी दुकान के सामने रखा गया था, लेकिन शराब प्रेमी की भीड़ दुकानों में ऐसी उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पुलिस और आबकारी विभाग के कर्मियों के पसीने छूट गए। रिसाली क्षेत्र के शराब दुकानों में जो भी शराब लेकर दुकान से बाहर निकला, शराब प्रेमी उसका ताली बजाकर ऐसा स्वागत करते जैसे वह जंग जीतकर वापस आ रहा है। शराब दुकान खुलने पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आई। लोगों ने कहा कि दुकान खुले, लेकिन जिस कारण से 40 दिनों तक पुलिस के जवान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने जुटे हुए थे, उनकी मेहनत शराब के लिए जाया न जाए। धारा 144 के बाद भी इतना भीड़ लगा हुआ है भट्टी में, और ऐसे भीड़ लगा है जैसे कि दारू एक आदमी पहले जब लिया तो ऐसे ताली पर पीट रहा है जैसे वो जंग लड़ा हो, है ना। तो इससे ये प्रतीक होता है कि फुल भीड़ ये सोशल डिस्टेंसन का वो कर रहे हैं, पूरा धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी और नगर निगम के सफाई कर्मी ये लोग इतना मेहनत किए हैं, उस पूरा मटिया मैल हो रहा है ये सब। यानी इससे ये वो हो रहा है कि साबित हो रहा है कि जो इतना मेहनत किए हैं जो पूरा गए हैं, यानी पूरा ख़राब हो गया है ये मेहनत। और ये कहना चाहूँगा कि पुलिस लोग इतना दिन रात 1-2 महीना से मेहनत कर रहा है, यानी कोई मतलब नहीं है। जब दारू भट्टी खोलना ही था तो छोटे छोटे व्यापारियों ऐसे ही अपना भूख मर रहा है, और जिसको हम लोग घर घर जाके अनाज दिए वो जाके नंबर लगा है दारू के लिए। इससे क्या होगा, पूरा ये घर के कुछ सामान ही बेच के वो करेंगे। दुकान छोटा मोटा व्यापारी जो है वो तो मर जाएंगे, भूखा मरेंगे। आज जिसके यहाँ चावल नहीं था वो जाके वहाँ लाइन लगाए हैं। धारा 144 लागू होने के बाद भी शराब दुकान खोला गया है, और शराब दुकान में ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही कुछ और। इतने दिनों से हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको लॉकडाउन का पालन कराने उन्होंने बहुत मेहनत किया। उनका पूरा मेहनत आज दारू भट्टी में दिखाई दे रहा है। पूरा भीड़ चारों तरफ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं। इससे तो वायरस का खतरा और बढ़ रहा है। साथ ही मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों को ऐसे देखा जिन्हें समाज सेवक और नगर निगम की तरफ से चावल अनाज पहुंचाया गया था, आज वे लोग भी वहाँ दारू भट्टी में दारू लेने के लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ मतलब सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही रहा, खराब हो ही रहा है। साथ ही जो घरेलू हिंसा वो भी बढ़ने के चांस है। वायरस के साथ घरेलू हिंसा भी बढ़ने के चांस है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चावल घर में पहुँचाएगा जो दारू लेने गए हैं। हो सकता है वो अपने घर को कुछ सामान बेच के जा रहे हों, क्योंकि पूरे आवक तो बंद ही है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से नुकसान है, और ये शराब जो है दुकान खुला उसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। जब तक लॉकडाउन है तब बंद ही करना चाहिए। वहाँ पर जो दारू लेने वाले हैं, जो दारू लेकर के आ रहे हैं, वो ऐसे ताली बजा रहे हैं जाने मानो कोई जंग जीत लिए हैं। पुलिस विभाग महकमा बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं है। सफाई कर्मी जो सफाई कर रहे हैं बेचारे, उन लोगों के लिए कोई ताली नहीं बजा रहा है। लेकिन देखो दारू लेकर के आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ताली बजाए पड़े हैं वहाँ नेवई भट्टी में।
शराब के रेट बढ़ने से शराबियों में मायूसी भी देखने को मिली, तो वहीं इतने दिन बाद शराब दुकान खुलने की खुशी भी उनके चेहरे पर साफ देखने को मिली। आबकारी और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वह सोशल डिस्टेंस का पालन कराना। इस पर यह कितने कामयाब हो पाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल अब यह है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में फंसे अन्य राज्यों के लोग अपने राज्य वापस जाने के लिए भारी संख्या में दुर्ग स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आवेदन करने पहुंच रहे हैं। यहाँ इन्हें आवेदन फॉर्म भी मिल रहा है, साथ ही आवेदन जमा करने के लिए भी इसी स्थान पर व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। राज्य में काफी लंबे अंतराल के बाद सोमवार को शराब दुकान को शासन की अनुमति के बाद खोला गया। दुकान खुलते ही शराब खरीदने के लिए लोगों में होड़ इस प्रकार लग गई मानो कि ये दुकान आज के बाद दोबारा खुलेगी ही नहीं। और आप जो ये नजारा अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वह दुर्ग स्थित पोटिया शराब दुकान और 7वीं सुहानी शराब दुकान की है, जहां पर सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं देखने लायक बात ये रही कि पुलिस बल तो मौके पर मौजूद रहा, लेकिन डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने नाकाम रहा। अब एक नजर इस खबर पर। लत डोरी रे डोरी रे लत डोरी है सिबारी यानी यार की है यारी निभानी। अगर साथी अड़ियां बड़ियां पीनी है पीनी पीनी है, लाकर साथी अड़ियां बड़ियां पीनी है पीनी पीनी है। अरे देख ले डाल मरदियां जीनी जीनी है जीनी जीनी है। हमका पीनी है 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 हमका पीनी है। पीले पीले ओ मोर राजा पीले पीले ओ मोर जानी पीले पीले ओ मोर राजा पीले पीले ओ मोर जानी। यार की है यारी निभाने पीले पीले ओ मोर राजा पीले पीले ओ मोर जानी। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।